आपकी सलामती हो, खुदाम का शुक्र हो कि उसने हमारी पुकार और आवाज को सुना, कबूल किया और वो हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। सो मैं आपकी और अपनी रहनुमाई के लिए कलाम मुकद्दस में से फिलिपियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत 30वां बाब और उसकी 3री आयत से लेकर 8वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। ये 3रा बाब जो है, इसमें जो रूहानी पहलू हैं उनको उजागर किया गया है और खुदा का बंदा पौलुस रसूल इस बाब में जो 8 कदम है, 8 पहलू हैं, उनकी बात करता है कि उनको अबूर करके मैं निशान यानी कि मंजिल को क्या करूंगा, हासिल। मरकूम है क्योंकि मखलूक तो हम हैं जो खुदा के रूह की हिदायत से इबादत करते हैं और मसीह यीशु पर फख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं करते। गो मैं तो जिस्म का भरोसा कर सकता हूं, अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल की कौम और बिन्यामीन के कबीले का हूं, इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी, जोश के एतबार से कलीसिया कस्ताने वाला और शरीयत की राष्ट्रवादी के एतबार से बेऐब था। यानी कि ये बड़ी उत्तम बात है जो अपने बारे में लिख रहा है कि मैं शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से क्या था, बेऐब। तो इससे मुराद यह है कि उसने शरीयत को पूरा किया था, शरीयत पर वो पूरा क्या करता था, अमल करता था। यानी कि शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब होना बड़ी बात है। यानी कि शरीयत इस दौरान कि जैसे कोई संगल है, जंजीर, उस पर आप लटके हुए हैं तो उसके साथ से एक पूरा एक कड़ा टूट गया तो आप क्या हो गए, गिर गए। आप संगल पर लटके हुए हैं, उसके अंदर से कोई एक जंजीर का टुकड़ा टूट गया तो आप क्या होंगे, गिर जाएंगे। यानी कि शरीयत भी इसी तरह है
कि आपने 100 नेकियां कर ली, अगर एक कहीं कमी रह गई तो आपकी 100 नेकियां जो हैं उन पर क्या फिर गया? पानी फिर गया, गुजारा हो गया। लेकर वो कहते हैं कि मैं शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से क्या था? बेऐब। लेकिन ये भी चीजें मेरे नफा की थी, उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर क्या समझ लिया? नुकसान समझ लिया। ये कि जितनी बातें उसने अपने तल्लक से अपने बारे की, ये दुनियावी दुनियादारी और आसानी शान शौकत के लिए बड़े फख्र की बात है। लेकिन इसके बावजूद कहता है कि जितनी चीजें वो कहता है कि इन सब चीजों को, ये सब कुछ मैंने कर लिया, पा लिया, हासिल कर लिया। यानी कि ये शख्स बहुत बड़ा फाजिल भी है। फकी परीसी भी है, यानी कि आला तबका फकीजा लोग जो समझे जाते हैं शरीयत के एतबार से, बल्कि कहते हैं कि ये जितनी चीजें बदन के लिए, इज्जत के लिए, शान शौकत वाली है, नफे की है, कहता है इनको मसीह की खातिर क्या करता हूं मैं? नुकसान समझ लिया है। क्या है? नुकसान। बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूं। क्या समझता हूं? नुकसान। वो कहता मुझे उसकी पहचान हो गई है, मैंने उसे पा लिया है, जान लिया है, यानी कि उसका ऐसा ईमान है, उस ईमान के वसीला से उसका जो बातिन है, कुल्ब है, वो क्या हो गया है? रोशन हो गया है। दिल रोशन हो गया, ज़हन खुल गया, वो समझ गया है कि ये सब चीजें मसीह के लिए क्या है? नुकसान। लिखा ये सब चीजें अगर मेरी जिंदगी में है, मसीह नहीं तो कुछ भी नहीं। लिखा उसकी पहचान की बड़ी खूबी के सबब से। ये जो ईमान है, इसके जो सही मायने हैं वो क्या है? पहचान ही के हैं। ईमान के सही मायने क्या है? पहचान। अब ईमान तो हर शख्स रखता है, हर शख्स रखता है ईमान के खुदा है।
राष्ट्रवाद भी रखता है, और जो गुनहगार है, बेईमान है, बेदीन है, वो भी ईमान रखता है कि खुदा है। लिखा है कि शैतान भी थरथराता कांपता और ईमान रखता है। शैतान ईमान रखता है, और उसके अलावा एक जनरल ईमान है जो हर कोई ईमान रखता है। किसी न किसी चीज पर कोई ना कोई शख्स क्या रखता है? ईमान। हर शख्स कहता है खुदा है, कहता है मैं ईमान रखता हूं, लेकिन इसके पास जो ईमान है वो पहचान वाला ईमान नहीं। ईमान रखता है, ईमान का इकरार भी करता है, लेकिन इसका ईमान ऐसा नहीं जिसमें क्या हो? पहचान हो। यानी कि इसका जो कुल्ब है, बातन है, जो दिल की आंखें हैं, वो नहीं खुली। यही पहचान के तलक से जब हम मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते हैं तो पहले बाब में लिखा है, दूसरी आयत में, सुन आसमान और कान लगा ऐ ज़मीन, के खुदा यूं फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा, और इन्होंने मुझसे क्या की? सरकशी की। क्या की? सरकशी की। ये किन की बात हुई है? बने इस्राएल की, जो खुदा के लोग हैं। जो कहते हैं हम खुदा की खास मलकियत हैं, खुदा की खास उम्मत। खुदा कहते मैं इनको पाला पोसा, पर इन्होंने मुझसे क्या की? सरकशी की। अब सरकशी है क्या? के खुदा की हुक्म अदूले, नाफरमानी, खुदा के कलाम से हट जाना, फिर जाना, यानी कि जिन कामों से खुदा को नफरत है वो करना, ये क्या है? सरकशी है। लिखे बैल अपने मालिक को पहचानता है। क्या करता है? पहचानता है। बात अभी पहचान की। वो जानवर है, हीवान है, हीवान तो हम भी हैं, लेकिन हम जो है हीवाने अक्ल है, वो अक्ल नहीं। इंसान जो है हीवाने मुनाकत है, हीवाने मुनाकता। ये बोलने की, कहने की, सोच रखता है, लेकिन वो तो सिर्फ ईमान है, अकल नहीं। अकल सरकश है। लिखा पहल अपने मालिक को पहचानता है, और गधा अपने सहब की चर्बी को। लेकिन बनी इस्राएल नहीं जानते, मेरे लोग कुछ नहीं समझते। यानी कि पहचान की बात यहां पे की गई है। खुदा कहता है मेरे लोग
ऐ मेरी उम्मत, ऐ इस्राइल, है सरकश, मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पहचानते। खुदा कहता है कि बैल क्या करता है, अपने मालिक को पहचानता है। पहचान के तरफ से जब हम मुकद्दस यिर्मयाह की किताब पढ़ते हैं 8वां बाब, तो 7वें में लिखे हैं, हाँ हवाई लग लग अपने मुकर्रर वक्तों को जानता है और कुमरी और अबाबील और कुल्लन अपने आने का वक्त पहचान लेते हैं। क्या करता है? पहचान लेते हैं। आने वाला जो मौसम है उनकी उनको क्या होती है? पहचान। लेकिन ये सलाहियत खुदादात है, खुदा ने सलाहियत दी है उनको कि जब मौसम सर्द होता है, सवेरियन हवाएं चलती हैं, तो उन परिंदों को खुदा ने इतनी पहचान, इतनी समझ दी है कि वो सवेरिया को छोड़कर जो कराची का साहिल है, समुंदर है, दरिया है, झीलें हैं, अपनी खुराक के लिए उस मुल्क को छोड़कर यहां पे आ जाती है। लिखा वो आने वाले वक्त को पहचानते हैं। बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधे को अपनी मालिक की चरनी का इल्म है, पहचान है, परिंदों को मौसम की पहचान, आने वाले वक्त की पहचान। लेकिन मेरे लोग खुदावन के हकाम को नहीं पहचानते। परिंदों को, चंद्रों को पहचान है, लेकिन खुदा कहता है मेरे लोग नहीं पहचानते। ये अदमे मार्फत में फंसे हुए हैं। अदमे मार्फत के सबब से हलाक हो रहे हैं। लिखे, तुम क्यों कर कहते हो कि हम दानिशमंद हैं और खुदावन की शरीयत हमारे पास है, लेकिन देख लिखने वालों के बातल कलम ने बतालत पैदा की है। दानिशमंद शर्मिंदा हुए और हैरान हुए और पकड़े गए। देख, उन्होंने खुदावन के कलाम को रद्द किया, उनमें कैसी दिनाई है। लिखा वो कैसे दिना है, कैसे हकीम, कैसे आलम, ये कैसी मेरी उम्मत, कैसे फर्जंद जो हमारे बाप कहते हैं, लेकर रूट गलत पर चढ़े हुए हैं, जिनको मेरी पहचान ही नहीं। खुदा कहता है बैल पहचानता है, लेकर मेरे लोग कुछ नहीं जानते।
इसलिए खुदा का बंदा पौलुस रसूल, क्योंकि शरीयत की बात यहां पे भी हुई, यर्मिया में भी हुई, फिलिपियों के खत में भी जिक्र करता है, वो कहते हैं शरीयत के दावेदार हैं, दना है, अपने आप को हकीम समझता है, लेकिन मेरी पहचान नहीं है। बात क्या है? पहचान की। हमारा जो ईमान है पहचान वाला ईमान होना चाहिए। यानी कि उसमें रत्ती भर भी शक, हमारे ईमान में रत्ती भर भी छल ना हो, मकर ना हो, ऐब ना हो। और रसूल कहता है कि जितनी चीजें मेरे नफा की हैं, मैंने उन्हीं को मसीह की खातिर क्या समझ लिया है? नुकसान समझ लिया है। जब हम इफ्सियों का खत पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, पहला बाब और उसकी 17वीं आयत, और रसूल कहता है कि मैं तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं रहता। वो दुआ करता है अपने लोगों के लिए। 15वीं आयत, पहला बाब इफ्सियों के नाम, पहला बाब और 15वीं आयत से लेकर मैं 17वीं आयत तक पढ़ूंगा, यानी कि 15, 16 और 17 आयत। इसी सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदा पर, खुदावंद यीशु पर है और सब मुकद्दसों पर ज़ाहिर है, हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बास नहीं आता। कलीसिया को कहता है तुम्हारा खुदावंद पर ईमान है, और ये हाल सुनकर, ये खबर सुनकर मैं शुक्रगुजारी करने से बाज नहीं रहता कि तुम्हारा ईमान खुदा पर है, मसीह खुदावंद पर है। तो कहता है इस बात के लिए मैं क्या करता हूं? शुक्रगुजारी। और अपनी दुआ में तुम्हें याद किया करता हूं। कहता है शुक्रगुजारी भी करता हूं और दुआ में तुम्हें क्या करता हूं? याद। जब दुआ करता हूं तो तुम्हारे लिए क्या करता हूं? दुआ करता हूं शुक्रगुजारी के साथ। और अब वो दुआ क्या कर रहा है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकशफा की भी बख्शे। दुआ मांग रहा है, पहले शुक्रगुजारी कर रहा है, फिर कहते हैं याद करता हूं, भूला नहीं।
तुम्हारे लिए हाथ बुलंद करता हूं, दुआ मांगता हूं, लेकिन दुआ क्या मांग रहा है कि तुम्हारा बातन क्या हो जाए, रोशन हो जाए। लिखा उसकी पहचान में खुदा तुम्हें हिकमत और मुकाशफा की क्या करे, रूह बख्शे। यानी कि आपको ऐसी पहचान हो, आप पर वो ऐसा वाज़िया हो यानी कि बिल्कुल क्लियर वाज़िया, जिस तरह हम रूबरू बैठे हैं, एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, एक दूसरे के शिजरे से वाकिफ हैं, सोचों से वाकिफ हैं, जानते हैं कि हमारे कैसे क्या है रवैये। जैसे आप मुझे पहचानते हैं, मैं आपको पहचानता हूं। जैसे हम रूबरू हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे के साथ हैं, यानी कि हमारा ऐसा बातन रोशन हो, हमारा ईमान ऐसा हो कि जैसे हम रूबरू हैं, खुदा भी हमारे साथ रूबरू, बल्कि उसने हमारे अंदर आकर हमारे कुल्ब को, बातन को, दिल की जो आंखें हैं, उसने क्या कर दिया है, रोशन कर दिया। अजीजों, पहचान, हम खुदा को सिर्फ जानने तक, कहने तक ना रहे, कि हम उस ईमान रखते हैं, उसे जानते हैं, बल्कि हमने अपने खुदावंद की क्या करनी है, पहचान करनी है। रसूल कहते हैं मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं, अपनी दुआ में तुम्हें याद करता हूं कि खुदावंद अपनी पहचान में तुम्हें हिकमत और मुकाशफा की क्या करे, रूह बख्शे। अगर इससे पहले पिछला साल सारी जिंदगी खुदा की पहचान के बगैर, इबादत की पहचान के बगैर गुजार ली, तो ये जो खुदा ने हमें 2023 में शामिल किया है, इसमें हम खुदावंद से पहचान मांगे। क्या मांगे, पहचान मांगे। खुदावंद मुझे अपनी पहचान दे, पाकरू खुदा मुझे खुदावंद की पहचान दे, मेरे बातन को, मेरे दिल को क्या कर, रोशन कर। लिखा हिकमत और मुकाशफा की रूह, ये रूह है
हिकमत की, मुकाशफा की रूह मांगे खुदा से। जब हमें हिकमत की रूह मिल जाएगी तो जो दुनिया की चीजें हैं ये हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब कुछ उसी में है। हालेलुया। तो हमारी मांग क्या होनी चाहिए कि खुदा मुझे अपनी पहचान दे, खुदा मुझे हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्श, पाक रूह खुदा मुझे खुदावंद की पहचान दे। लिखा है और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी कुदरत क्या ही बेहद है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम जान जाएं कि खुदा कैसी कुदरत वाला है। सिर्फ मुंह से न कहने वाले, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। उसकी कुदरत का हमें क्या हो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, उसकी कुदरत का हमें क्या हो, मुकाशफा हो। उसकी कुदरत का हमें क्या हो, तजर्बा हो। हालेलुया, हालेलुया। हम सिर्फ कहने वाले न बने बल्कि हमें क्या हो, तजर्बा हो। क्योंकि लिखा है कि खुदा की मर्जी तजर्बे से क्या करो, मालूम। साहब कैसा खादम, तजर्बे वाला। कैसा ईमान, तजर्बे वाला, पहचान वाला। जब पहचान हो गई तो उसकी पहचान में सब कुछ मिल गया। एक हवाला सिर्फ दूंगा, मैं पढ़ूंगा बस, सिर्फ एक बार, ज्यादा नहीं, सिर्फ पढ़ूंगा मैं, इसकी कोई वजाहत नहीं करूंगा। निकाले मेरे साथ मुकद्दस पतरस रसूल का दूसरा आम खत, पहला बाब, मरकूम है 30वीं आयत में बात हो रही थी कुदरत की कि उसकी कुदरत मुकद्दसों में कैसी क्या है, बेहद। पहला बाब 30वीं आयत, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं, लिखा सब चीजें, जिंदगी बसर करने के लिए मादी चीजें, दीनदारी के लिए रूहानी चीजें, रूहानी हथियार, हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की है, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिया से बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। हासिल कलाम ये है, लुब्बेल बाब ये है कि जिसने मसीह को पहचान लिया उसने सब कुछ क्या कर लिया, पा लिया। आमीन, आमीन।